हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जा रही है उसके बारे में बात करेंगे हम। टोटल इसमें 216 पोस्ट निकाले जा रहे हैं। अगर हम डेट की बात करें तो 27 फरवरी इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। लास्ट डेट की बात करें तो 28 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी सेम है 28 मार्च। बाकी डिटेल्स अभी नोटिफाई सून है, जैसे नोटिफिकेशन में आएगी आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे कैटेगरी वाइज फ़ीस जो है कि मेंशन की गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 100 रुपये रखी गई है। एससी एसटी या पीएच के कैंडिडेट है तो उनके लिए जीरो फीस है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। पेमेंट मोड आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन तीनों में से किसी एक का चूज़ करके पेमेंट अपना आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो जो आपकी एज है वो काउंट की जाएगी 28/3/2026 से, ठीक है। एंड कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18 से 21 साल पोस्ट वाइज। एंड मैक्सिमम 30 से 35 साल, ये भी पोस्ट वाइज आपकी रहने वाली है। बाकी जो छूट मिलेगी एज में वो आपको एज पर DSSSB रूल के मुताबिक छूट मिल जाएगी, जो भी कैटेगरी वाइज छूट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है वैकेंसी डिटेल्स। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 216 पोस्ट इसमें निकाले जा रहे हैं। एंड असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए अगर हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म के लिए जो पोस्ट आई उसके लिए 6 वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशंस की डिमांड की गई है, मास्टर किया हो आपने या PG किया हो टूरिज्म में, जिसके लिए मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए जो है 6 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन MBA की डिमांड की गई है। इसमें भी आपकी सेम है, मैक्सिमम 30 आपकी एज होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स की बात करें तो इसके लिए 3 वैकेंसी आई है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें चार्टर्ड आपने CA किया हो या फिर CMA किया हो, जिसके लिए 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर लीगल, इसके लिए 1 वैकेंसी है। इसमें LLB किया हो आपने, प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 30 साल। असिस्टेंट मैनेजर एयर टिकटिंग के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएशन किया हो आपने प्लस AIATA या UFTAA किया हो, जिसके लिए आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम 30 साल। असिस्टेंट मैनेजर PR के लिए 1 वैकेंसी है, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन हो प्लस डिप्लोमा हो प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जिसमें आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। IT टेक्निकल पोस्ट, इसके लिए अगर बात करें तो ग्रेड आई फर्स्ट असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट IT के लिए 6 वैकेंसी है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशंस की डिमांड की गई है। BE किया हो आपने या BTech किया हो CSIT से, या फिर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी 3 साल का एक्सपीरियंस जो है कंपलसरी किया गया है। आपने BE BTech किया हो प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हो। एंड आपकी एज इसमें मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। मास्टर एंड रिले टेस्टर, मीटर एंड रिले टेस्टर, इसके लिए 34 वैकेंसी है। 10th पास के बेस पे ये वैकेंसी निकाली गई है। आपके पास सिर्फ 10th पास से मार्कशीट होनी चाहिए। एंड इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 साल आपकी एज इसमें होनी चाहिए, कम से कम 18 मैक्सिमम 32। केमिकल असिस्टेंट, इसके लिए 2 वैकेंसी है। इसमें आपके पास BSc या MSc केमिस्ट्री से क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और इसमें आपके पास 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, कम से कम 18 मैक्सिमम 27 साल। जूनियर लैब असिस्टेंट, इसके लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है। 12th साइंस या फिर आपने BSc किया हो, 12th किया हो साइंस या फिर आपने BSc किया हो, तो इसके लिए आप इसमें एलिजिबल हो, और इसमें एज लिमिट आपकी कम से कम 18 मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट, इसके लिए 1 वैकेंसी है। इसमें आपके पास BSc फिजिक्स से आपने BSc किया हो, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसके लिए आपकी एज 18 हो जाइए, कम से कम मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। नेक्स्ट है आपका मेडिकल हेल्थ पोस्ट, मेडिकल एंड हेल्थ पोस्ट। इसमें पोस्ट का नाम रखा गया है, पोस्ट का नाम मेंशन किया गया है रेडियोग्राफर, जिसके लिए 96 वैकेंसी निकाली गई है। एंड अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th किया हो आपने साइंस से, प्लस आपके पास डिप्लोमा या BSc की भी डिग्री हो, तो आप इसमें एलिजिबल हो। एंड 18 साल में कम से कम आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। जूनियर रेडियोग्राफर, इसके लिए 10 वैकेंसी है। 10th प्लस
2 साल का एक्सपीरियंस जो आपके पास इसमें होना चाहिए। एज आपकी 18 से 32 साल रखी गई है। ऑप्टीमेट्रिक्स इस इसके लिए 15 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th आपने किया हो साइंस से, प्लस आपके पास कोई भी एक डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, जिसके लिए आपकी एज रखी गई है कम से कम 21, मैक्सिमम 30 साल। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर पोस्ट इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे रिपोर्टर की वैकेंसी है इसमें, जिसके लिए 10 पोस्ट निकाली गई है। इसके लिए क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन आपने किया हो, प्लस आपके पास टाइपिंग या डिक्टेशन हो, जिसके लिए एज लिमिट 30 साल रखी गई है। एंड यहाँ पे कातिब कालीग्राफर, जिसके लिए एक वैकेंसी है। इसमें 12th आपके पास होना चाहिए, प्लस उर्दू, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। आपके पास मींस इंटरमीडिएट की मार्कशीट, प्लस आपके पास उर्दू लैंग्वेज की नॉलेज, एंड प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें, जिसके लिए 18 साल कम से कम, मैक्सिमम 27 साल एज रखी गई है। पटवारी के लिए 15 वैकेंसी है इसमें, जिसके लिए ग्रेजुएशन की डिमांड की गई है। एंड इसमें 21 साल मैक्सिमम, कम से कम, एंड मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट रखी गई है। जूनियर लॉ ऑफिसर, इसके लिए एक वैकेंसी है। इसमें आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज 32 साल रहनी चाहिए आपकी। स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट के लिए 3 वैकेंसी। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस 120 WPG में आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, जिसके लिए 30 वैकेंसी यहाँ पे, सॉरी 30 साल एज लिमिट आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। बुक बाइंडर, इसके लिए 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ITI किया हो आपने बुक बाइंडिंग से, जिसके लिए कम से कम आपकी एज 18, मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। तो ये रही आज की डिटेल्स DSSB की वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसके लिए अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनका नोटिफिकेशन पूरी तरह से चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे इनका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया गया है। अगर आप चाहें तो ये सर्च करके अपने क्रोम पर ओपन कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ से भी नहीं पा रहे हैं लिंक को, तो आप सीधा सीधा जाइए sarkariresult.com पर, जहाँ से आपको इनका सर्कुलर में मिल जाएगा। इनकी ये फॉर्म की डिटेल्स मिल जाएगी वहाँ पे, जैसे ही आप ओपन करेंगे। अप्लाई करने की डिटेल्स, लास्ट डेट एंड फीस, नोटिफिकेशन सब मिल जाएगा आपको, आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।